नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय भट्ट और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, प्यार, समृद्धि, सुख सब कुछ भर देगी। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और अपनी ज़िंदगी के और भी मज़े लीजिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम इंसानों के जीवन में दो घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं। पहले वाला घोड़ा है सकारात्मक घोड़ा यानी कि पॉजिटिव और दूसरा है नकारात्मकता का घोड़ा यानी कि नेगेटिव। आप सबको पता है और जीतता हमेशा वही है जिस घोड़े को हम ज़्यादा खुराक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों घोड़ों में से भी एक घोड़ा जो नेगेटिव वाला घोड़ा है, नकारात्मकता का घोड़ा है, वो कुछ ज़्यादा ही शरारती है। जी हाँ, वो इतना जुगाड़ू है कि अगर आप अवेयर नहीं रहते हो, खुद के प्रति जागरूक नहीं रहते हो, तो वो अपनी खुराक का कैसे भी जुगाड़ कर ही लेता है। आपके रिलेटिव के थ्रू, आसपास के माहौल के थ्रू, कैसे भी करके वो अपनी खुराक की व्यवस्था कहीं न कहीं से कर ही लेता है, क्योंकि वो इतना एक्टिव और इतना जुगाड़ू है। अब बात है दूसरा वाला जो सकारात्मकता का घोड़ा है, उसे हमें खुराक जानबूझ के देनी पड़ती है, क्योंकि वही घोड़ा हमारे जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि किस तरीके से हम हमारे जीवन के उस सकारात्मक पहलू को देखते हुए उस घोड़े को खुराक दे जो हमारे जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि हमें दे सकता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, हम इंसानों का दिमाग ज़्यादातर हमारा ध्यान उस चीज़ पे होता है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी आदत होती है यार, हम खुद तो अपने जीवन को देखते नहीं है, हमेशा हमारा ध्यान दूसरों पे होता है। अरे यार, उसने बड़ी गाड़ी ला ली, अरे साला अपने पास तो बाइक ही, अरे यार उसने तो बड़ा बंगला बना दिया, अपने पास तो यार झोपड़ी है। हम हमेशा लोगों को देखते रहते हैं और वो भी उन लोगों को देखेंगे जो हमसे कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। तो हम अनजाने में ही उस नेगेटिव घोड़े को खुराक देते हैं और उसकी वजह से हमें दुख, चिंता और परेशानी ही मिलती है। दोस्तों, ऐसा क्या किया जाए कि हमारा ध्यान हमेशा पॉजिटिव वाले घोड़े पे रहे और हम अपने जीवन का आनंद अपने हिसाब से लिया जाए। तो दोस्तों, क्यों ना हम आज के बाद सिर्फ आपको करना इतना है कि आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल है, जी हाँ, ईश्वर के साथ आपका एक कनेक्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। ईश्वर कहो, आपको जो भी, अगर आपको जो भी अच्छा लगे, किसी न किसी को तो मानते ही होगे ना यार, क्योंकि ये दुनिया है तो इसे बनाने वाला कोई ना कोई तो है। आप नेचर कहो, कुछ भी कहो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैं यह नहीं कहता कि आपको भगवान को ही मानना है। आप जिसे भी मानते हो, यूनिवर्स, नेचर, जो कुछ भी है वो उसे मानते हो, तो आपको उसके साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा और उसके प्रति हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको हमेशा आभारी रहना पड़ेगा। आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि यार मैं एहसानमंद क्यों रहूं, मैं क्यों किसी के प्रति शुक्रगुजार रहूं। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि आपको जो कुछ भी मिला है इस प्रकृति से, इस नेचर से, इस यूनिवर्स से, भगवान से जो कुछ भी मिला है, वो सब के सब आपको एक उपहार के स्वरूप ही मिला है, क्योंकि आपकी खुद की बदौलत आपके पास कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, क्या आपकी आवाज़ आपकी खुद की बदौलत है आपके पास? जी नहीं, ये भी आपको प्रकृति ने दी है। आपकी आंखें भी आपको प्रकृति ने दी है, आपकी हाइट, बॉडी, आपका रंग, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको प्रकृति ने ही दिया है। इसलिए आपको प्रकृति के प्रति हमेशा शुक्रगुजार रहना ही पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा सुख, शांति, समृद्धि और प्यार को आकर्षित कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आप जैसे ही ग्रेटिट्यूड फील करते हो, यानी कि आप भगवान को धन्यवाद देते हो, तो भगवान आपको और भी ज़्यादा देगा। यह एक नियम है। आपको पता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। यह नियम तो आप मानते ही होंगे। तो दोस्तों, इसी नियम के अनुसार भी अगर समझा जाए, तो जैसे ही आप देते हो, आप नेचर को, ईश्वर को, किसी को भी, जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो, आप जिसमें श्रद्धा रखते हो, उसे आप जैसे ही अपनी उन चीज़ों के लिए थैंक्सफुल रहते हो, उसको आभार देते हो, धन्यवाद देते हो, तो उस प्रक्रिया को आप जाने अनजाने में चालू कर देते हो और आप पाने की प्रक्रिया अपने आप चालू हो जाती है। क्योंकि जैसा ही आप देते हो तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा मिलता भी है।
यह एक नियम है कि एक्शन का रिएक्शन होता ही है। जब आप ईश्वर के प्रति, नेचर के प्रति थैंक्सफुल होते हो तो नेचर भी आपको और भी ज़्यादा खुशियाँ देने की अपनी उस विपरीत प्रक्रिया को चालू कर देती है और आप अपने जीवन में दिनों दिन समृद्धि की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आज के बाद आपको जागरूक रहना है, खुद के प्रति अवेयर रहना है यार। आपका ध्यान है उन चीज़ों के प्रति, आपका ध्यान होना चाहिए और जितना ही आप उन चीज़ों को लेके भगवान के प्रति, नेचर के प्रति आप ग्रेटिट्यूड रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, ईश्वर के आभारी रहेंगे, ईश्वर आपको और भी ज़्यादा वो सारी की सारी चीज़ें देना चालू कर देगा जिसकी आपको ज़रूरत है और आपके जीवन में और भी ज़्यादा सुख, शांति और समृद्धि आ जाएगी। दोस्तों, यह नियम वास्तव में काम करता है क्योंकि आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। जिस तरीके से आप हमेशा दुख या टेंशन की बातें सोचते हो तो उस दिन आपके साथ ऐसा ही होता है कि आपका पूरा दिन टेंशन में जाता है। सालों तक वो टेंशन में ही अपना जीवन गुजारते हैं। उन्हें कोई आके याद दिलाता कि भाई तू इंसान है, खुश रहे, कभी कभार हंस भी दिया कर, तो कहीं जाके वो मजबूरीवश हंसते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि यार हंसा भी जाता है। भाई आपको हम आपके खुद के प्रति जागरूक रहना, आपको कुछ करना नहीं, इसमें कुछ बड़ा है नहीं। आपको सिर्फ उन चीज़ों के प्रति थैंक्सफुल रहना जो ईश्वर ने आपको दी है। ईश्वर ने आपको अच्छे माँ बाप दिए हैं, एक खुद का रहने के लिए घर है, अगर है तो आप उसके प्रति आप थैंक्सफुल रहिए ना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं यार जिनके पास घर नहीं है। आपके पास आंखें हैं, आप लोगों को देख सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंधे हैं। आप किसी भी चीज़ को लेके, आपके सर पे बाल है, बहुत से लोग ऐसे जिनके सर पे बाल, चलने के लिए दो टांगे दी है, दो आंखें दी है, कान दिए, इतना सब कुछ दिया है आपके जीवन के लिए ईश्वर ने। ये सारी की सारी चीज़ें आपको उपहार के स्वरूप मिली है। आपको प्रकृति का, ईश्वर का, यूनिवर्स का, आप जो भी मानते हो उसकी तरफ से आपको गिफ्ट ही है। और एक बात बताऊंगा आपको अगर कोई भी इंसान आपके बर्थडे पे या फिर किसी फंक्शन पे आपको आके कोई उपहार देता है, आपको गिफ्ट देता है, तो क्या आप उसे धन्यवाद नहीं देते? आप उसे थैंक्स नहीं कहते? कहते हैं ना। वो भले आप ऐसे मुंह से कहते, परंतु प्रकृति ने तो आपको ऐसे ऐसे उपहार दिए हैं दोस्तों जो वास्तव में अनमोल है और उनके बगैर जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप एक बार सोच के देखिए कि भगवान ना करे आपके हाथ ना हो तो आप हर चीज़ के लिए यार दूसरों के मोहताज हो जाओगे। आपको ईश्वर ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी, आप बोल सकते हो, दांत दिए हैं, बहुत सी चीज़ें दी है जिसके प्रति आप एहसानमंद रह सकते हो। और जितना आप ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं, आपका ईश्वर के साथ एक कनेक्शन हो जाता है। ईश्वर के साथ, नेचर के साथ, आपको जो भी अच्छा लगे उसके साथ आपका एक कनेक्शन हो जाता है और उस पावर की वजह से आपके जीवन में और भी ढेर सारी खुशियां बढ़ती जाती है, क्योंकि अब आपने लिस्ट बनाना चालू कर दी है। जैसे ही आप उन चीज़ों के प्रति जागरूक रहते हैं, आप थैंक्सफुल रहते हैं, आप लिस्ट बनाते हैं कि हाँ यार भगवान ने मेरे को ये दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो आप उन चीज़ों के प्रति धन्यवाद देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रकृति आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करती है जो आपकी ज़रूरत है, जो आपको चाहिए। वो अनजाने में ही आपके लिए सारे के सारे वो रास्ते बना देगी जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप जाने अनजाने में ही एक्शन और रिएक्शन के नियम को लागू करते हो। जी हाँ दोस्तों, हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, आपको पता है। तो जैसे ही आप थैंक्सफुल होते हो उन चीज़ों के प्रति जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आप पाने की प्रक्रिया को अपने आप ही चालू कर देते हो और इसी तरह आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा खुशहाल और समृद्ध बनाते हो। तो करना सिर्फ इतना है कि आज के बाद हमेशा खुद के प्रति अवेयर रहना है और ये ध्यान रखना है कि मैं किस घोड़े को खुराक दे रहा हूँ, क्योंकि आप पॉजिटिव घोड़े को खुराक दोगे, थैंक्सफुल रहोगे नेचर के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो आपको पता है आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप शिकायत करते हो कि यार मेरे तो ये नहीं, मेरे फलाना ढिमका कुछ भी नहीं, वो, तो आपको पता है आप अनजाने में ही उस घोड़े को, जो नेगेटिव वाला घोड़ा है, उसे खुराक दे रहे हो
और आपको ये मैंने बता दिया है कि वो घोड़ा इतना जुगाड़ू है कि वो तो पहले से ही अपनी खुराक की कहीं से भी व्यवस्था कर लेता है। इसलिए आपको अपने प्रति अवेयर रहना पड़ेगा, अपने विचारों के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको किस माहौल में रहना है यह भी आपको चुनना पड़ेगा, और आप किस तरह की भावनाओं को फील कर रहे हो यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तब कहीं जाके आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा खुशियों को, समृद्धि को हासिल कर पाओगे, क्योंकि जितना ही आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, ईश्वर के प्रति जितना आभारी रहोगे, ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करना चालू कर देगा।